दो मुआशरों को जरा कंपेयर करिए, फिर आपको समझ आएगा कि हमारा मुआशरा किन नीड्स को पूरा कर रहा है और वो मुआशरा किन नीड्स को पूरा कर रहा है। फिर आपको समझ आ जाएगा वो कवानीन क्यों बनाते हैं, वो लॉ क्यों बनाते हैं। निज़ाम इस्लाम, निज़ाम तागूत, निज़ाम इलाही, निज़ाम जुल्म में फ़र्क क्या है। निज़ाम तागूत भी इंसान को फैसिलिटेट करता है, इमाम ज़माना भी जो हुकूमत बनाएंगे वो इंसान को फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन सवाल यह है उस निज़ाम के कवानीन किस बुनियादों पर बनेंगे और निज़ाम तागूत के कवानीन किस बुनियाद पे बनते हैं। आपके पाकिस्तान में भी हुकूमत चल रही है, लेकिन उसकी बुनियादें क्या हैं। यूके में, यूरोप में भी हुकूमत है, उनकी बुनियादें क्या है। ईरान में भी हुकूमत है, उसकी बुनियाद क्या है। अरे हुकूमत इलाही आएगी जिसको हुकूमत महदवी बोला जाता है, उस हुकूमत की बुनियादें किस चीज पर होंगी। कि मिलता है कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं होगा जो चोर बने, कि मिलता है कूफे से खातून अपने बदन पे सोना पहनकर बसरे तक जाएगी, न कोई जवान उसे देखेगा, न कोई उसके बदन से सोना उतारेगा। एक शख्स ज़कात लेकर, सोना और ज़ेवत लेकर गलियों में फिरेगा, है कोई मुझसे ज़कात लेने वाला, कोई ज़कात लेने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई जादू की छड़ी लेकर आएंगे इमाम ज़माना, एक फूंक मारेंगे पूरा माशरा नेक हो जाएगा। नहीं मेरे अजीज, मौला इंसान को उसी रूट पे चलाएंगे जिस रूट पे खुदा चलाना चाहता था। आपकी सोचों के एंगल को सही करेंगे तो आपकी डायरेक्शन सही हो जाएगी। एक गाड़ी 100 की स्पीड पे गलत रोड पे जा रही है तो अपने हदफ से दूर हो रही है। आपने सिर्फ गाड़ी वाले को खड़ा किया और कहा कि इस रास्ते से जाओ, वो फौरन अपने हदफ तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। इमाम सिर्फ इंसान की जिहद को बदलेंगे, इंसान की मेहनत वही होगी, जहमत वही होगी, भागा दौड़ी वही होगी, लेकिन इंसान की जिहद जैसे बदल गई वो फौरन मकसदे हदफे नहाई तक पहुंच जाएगा। अब अंग्रेज से पूछिए इंसान क्या है। अंग्रेज डेफिनेशन करता है इंसान की, कहता है इंसान जस्ट बॉडी है। इंसान क्या है? जस्ट बॉडी है, जिस्म है। अब उसने अपनी मारिफत जिस्म की हद तक रखी कि इंसान जिस्म है, तो सुबह से शाम तक वो मेहनत किसके लिए करता है? जिस्म के लिए। क्रीम जिस्म के लिए, शैम्पू जिस्म के लिए, सारी ब्यूटीज किसके लिए? जिस्म के लिए। थोड़े से बाल बंदे के चले गए, करोड़ों रुपए खर्च कर लेता है गंजापन दूर करने के लिए। हमो गम जिस्म है और कुछ भी नहीं। $10,000 खर्च करके आया, सर पे बाल, भाई कौन सा तुमने तीर मार लिया, सर पे बाल आ गए तो क्या हुआ? ईमान बढ़ गया तेरा? हाँ, सिर्फ ये कि आईने में जब खुद को दिखूं तो अच्छा दिखूं, गुनाह नहीं है। लेकिन बात कर रहा हूं वो मुआशरे जिनका हदफ जिस्म बन जाता है, उन मुआशरों में ब्यूटी पार्लर सबसे ज्यादा नजर आएंगे, उन मुआशरों में ब्यूटी डॉक्टर सबसे ज्यादा नजर आएंगे आपको। मसलन में यूके गया तो पाकिस्तान में तो कम ही हमें नजर आया है, ऐसी दुकानें हैं जहां पे सिर्फ नाखून बन रहे हैं। यानी एक गरीब के महीने का खर्चा इतना नहीं होगा जितना वो 1 घंटे में नाखून बनवाती है। नाखूनों को किस तरह गोलाई करनी है, कौन सा शेप देना है, यानी सारा फोकस किस पर है? बॉडी पर। सही भी है, क्योंकि उसने इंसान की तारीफ क्या की? ह्यूमन इज द बॉडी, इंसान जिस्म है। तो पूरी जिंदगी वो लड़ता है जिस्म के लिए, हुस्न जिस्म के लिए, बेहतरीन फैसिलिटीज, ये लग्जरी लाइफ स्टाइल किसके लिए? जिस्म के लिए। इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है लग्जरी लाइफ स्टाइल का। इस्लाम राहत का मुखालिफ नहीं है, लेकिन कहता है जिंदगी का हदफ राहत ना बना, जिंदगी का हदफ लग्जरियलिज्म ना बना। घर बना दिया, बेहतरीन घर है, बेहतरीन रहो, लेकिन डे बाय डे ये सोचो जिस्म के लिए बेहतरीन राहत कैसे हो। डेली अपने शावर बदलो, अपने टब बदलो, अपने बेड बदलो, कि जिस्म को बेहतर से बेहतर आसाइश दी जाए। ये वो मुआशरे हैं जिन्होंने इंसान का हदफ क्या समझा? जिस्म समझा। यहां आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते एक मियां बीवी में तलाक हो जाए कैसे इशू पर, वहां ब्यूटी की वजह से तलाक हो जाती है। खातून मुस्लिम थी, लेकिन वो मुआशरा, वो सिस्टम, जब उस सिस्टम में जब बच्चे पलते हैं तो थिंकिंग जो आपका साइकिल है वो उसी सिस्टम पे चलता है। कशोर ने तलाक दे दी, हमने कहा भाई क्यों दी? इसने कहा अपने होठों को मोटा करवा। आजकल ऐसी सुइयां आती हैं ब्यूटी की जिससे होंठ मोटे हो जाते हैं, तो फारसी में तो कहते लब शुतरी, यानी आजकल लोगों को शौक है अपने होंठ ऊंट की तरह करवाएं। अल्लाह ने जो होंठ दिए वो किसी को पसंद, फिक्र कहां से आ रही है? जब हदफ जिस्म बन जाए। कशोर ने तलाक दे दी सिर्फ इसी बात पे
कि मैं चाहता हूं बीवी ऐसी दिखे और तुम जाके ये ऑपरेशन करवाओ, अगर ऐसा नहीं बनाए तो मैं तुम्हें क्या दे दूंगी, या दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। क्यों? क्योंकि हदफ क्या बना? जिस्म बना। सारी आसाइश जिस्म के लिए, पहाड़ों पे जाना, आसाइशें, तफरी हैं, फोकस पूरा किस पर है? जिस्म पर है। अब जब फोकस जिस्म पे बना ना, तो कवानीन किसके लिए बने? जिस्म के लिए बने। अब खुदा न खास्ता जिस्म को जो भी पसंद है उसको फैसिलिटेट करेगा। मर्द को पसंद है औरत को देखे, औरत को पसंद है अपने जिस्म को नुमायां करे, मकसद जिस्म बनाना। उसे कहेंगे तुझे पूरी आजादी है, तू जैसा जिस्म को दिखाना चाहती है दिखा, तेरा जिस्म है, तेरी मर्जी है। जवान को कहेंगे तुझे क्या पसंद, जो देखना चाहते है वो देख। जिस्म को नशा पसंद है, शराब पी। जिस्म को शहवत पसंद है, शहवत रानी कर। जिस्म को सूअर का गोश्त पसंद है, खा। जिस्म को पसंद है ना। अब यहां पे रूह मद्देनजर है ही नहीं। फोकस पूरा किस पर है? बॉडी पर है, जिस्म पर है। अब कहा कि इसे कहते हैं ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट जो होते हैं ना, जिस्म परस्त होते हैं। हमारे बाद सियासतदान कहते हैं हम ह्यूमनिस्ट हैं। भाई तुमने ह्यूमन का मतलब ही नहीं समझा तो ह्यूमनिस्ट कैसे बने? तुमने ह्यूमन को बॉडी में खुलासा कर दिया, इंसान का खुलासा जिस्म में कर दिया। ये बेटी क्यों फलसफा हिजाब नहीं समझती? क्योंकि इसने अपना खुलासा जिस्म में किया, और जिस्म को पसंद है वो खुद को दिखाए। लिहाजा कहती है क्यों इस्लाम मेरी ब्यूटी को रोकता है, क्यों इस्लाम मेरे हुस्न को रोकता है? अगर मैं बालों को दिखाऊं, खूबसूरत दिखती हूं, 10 जवान मेरे पीछे लगते हैं, मेरे वजूद में अट्रैक्शन पैदा होती है, ये इस्लाम मेरी ब्यूटी के सामने दरवाजे क्यों रखता है? क्योंकि इस्लाम का फोकस तुम्हारी बॉडी नहीं है, इस्लाम का फोकस तुम्हारा रूह है। इंसान का मकसद जिस्म नहीं है, जिस्म खादिम रूह है। जिस्म एक वसीला है। जिस तरह तेरे पास गाड़ी है, तेरे घर में घोड़ा है, तेरे घर में गधा है, इसी तरह एक जिस्म खुदा देता है ताकि ये खिदमत करे। किसकी खिदमत करे? रूह की खिदमत करे। ये नहीं कि तू जिस्म का खादिम बन जाए। अब कवानीन वो मुआशरा जो निजाम तागूत, तागूत जवान को पता नहीं है तागूत है कौन सी बला। तागूत का मतलब ये कि निजाम तागूत कवानीन बनाता है जिस्म के लिए, और निजाम इलाही कवानीन बनाता है बकाए रूह के लिए। करबला में 2 नजरिए थे। कुछ ऐसे लश्कर था जो अपने जिस्म की बका की जंग लड़ रहा था, और हुसैन जिस्म को फना करके रूह को बका अता कर रहे थे। करबला का खुलासा करो, है क्या करबला? हम किस चीज पे रोते हैं? अब्बास के बाजू कटे, जिस्म कटाना। अली अस्कर को तीर लगा, जिस्म को लगाना। इमाम हुसैन के बदन पे जख्म लगे। कभी सोचा कि इतने जख्मों के बाद भी हुसैन मुतमईन क्यों है? क्योंकि जिस्म के गंवाने पे उन्हें दुख नहीं होता। वो जिस्म है ही इसलिए कि अल्लाह के दरबार में इसे पेश किया जाए। जिस्म की कुर्बानी तो दे, शहादत का तसव्वुर, यानी जिस्म की कुर्बानी, रूह की बका। दूसरी तरफ इब्ने साद और शिम्र है जो जंग लड़ रहे हैं जिस्म की बका के लिए, कि जिस्म बच जाए। हुसैन कहते हैं जिस्म कुर्बान होता है तो हो जाए, रूह बच जाए। रूह जो इंसानी बकाए रूह है। तभी फरमाया अगर खुद को नहीं पहचाना। अब देखो, अगर गलत डेफिनेशन की जाए ना, पूरे मुआशरे का सिस्टम तबाह हो जाता है। पूरा मुआशरा, इंसान की तारीफ, इंसान मीन्स बॉडी। अब बॉडी को जो पसंद है उसको फैसिलिटेट करो। अब खुदा न खास्ता औरत बोलेगी मुझे औरत से शादी करनी है, फौरन कानून बनाएंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस्म परस्त है ना। जब बंदा जिस्म परस्त बन गया, वो जिस्म की हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। मर्द करेगा मुझे मर्द से शादी करने का, कोई बात नहीं, जिस्म की ख्वाहिश है ना, कानून बनाया जाएगा जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। जर्मनी में अभी जुलूस निकला 2 महीना पहले कि भाई हमें इजाजत दी जाए कि ह्यूमन और एनिमल की आपस में शादी हो, इसे भी कानूनी कर दिया जाए। कोई कुत्ते से शादी करे, कोई गधे से शादी करे। इन्हितात इंसान, ये बशर इतना तनजुल कर गया। अंग्रेज इंसानी एतबार से जमीन पे गिरा और फैसिलिटी के एतबार से आसमान पे चला गया। सारी तरक्की वेस्टर्न माइंडसेट की किस चीज में? मटेरियल में तरक्की की ना उसने। जहाज बनाए, जिस्म को फैसिलिटेट किया। मशीनें बनाई, जिस्म को फैसिलिटेट किया। किचन में जिस्म को फैसिलिटेट किया। जल्दी से जल्दी इंसान चीजें बनाए, जल्दी फास्ट फूड बनाया, जिस्म को फैसिलिटेट। फास्ट फूड क्यों बना, कभी सोचा? बच्चों को पिज्जा खिलाते हैं लेकिन आज तक पता नहीं पिज्जा बना क्यों। बच्चों को सैंडविच खिलाते हैं, पता ही नहीं
क्यों? क्योंकि मकसद जिस्म था और जिस्म के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करना है। पैसा आएगा तो उसको फैसिलिटीज दूंगा, पैसा आएगा तो आईफोन 13 प्रो मैक्स लूंगा, हाँ? पैसा आएगा तो बड़े बड़े बैंगलो बनाऊंगा, पैसा आएगा तो ये जो गाड़ियों की रिकाबत है कि सबसे अच्छी गाड़ी, सबसे महंगी गाड़ी, सबसे फैसिलिटी वाली गाड़ी, चार पांच एयर बैग्स हो, पानी में भी चले, पता नहीं कहा क्या करे, ये सारी फैसिलिटी जिस्म के लिए है ना। अब उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए टाइम चाहिए। अब टाइम बचाने के लिए फास्ट फूड बना, फास्ट फूड जो जल्दी खाना बन जाए। अब बंदा खाना बनाए, टाइम जाया हो ना, 1 घंटा गया तो समझो 12 पाउंड चले गए। आवर्स के हिसाब से इंसान पैसा कमाता है ना। घंटे गए, अब जल्दी जल्दी सैंडविच बनाओ, जल्दी बंदा पेट में डाले, पेट में ठूसे और फौरन चला जाए, जॉब पे चला जाए। अब जिस्म को तबाह कर दिया, जिस्म का सत्यानाश कर दिया। न खाने की तमीज रही, इसे पता ही नहीं कि तू दुनिया में आया किसके लिए है। तो दुनिया जिस्म के लिए नहीं आया। बंदे खुदा कितना भी जिस्म के लिए कमा ले, आखिर जिस्म ने तो फना हो जाना है ना, आखिर जिस्म ने तो मिट्टी में मिल जाना है ना। जिस्म के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं है। बका बका ए रूह है। अब ये तसव्वुर, तभी फरमा जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। तो फरमा इब्तदा है मन आरफ नफ्सहू फकद आरफ रब्बा, जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। वेस्टर्न माइंडसेट ने जो इंसान की डेफिनेशन दी वो ये दी कि इंसान जस्ट बॉडी है। तो सुबह से शाम तक मेहनत किसके लिए करता रहा? बॉडी के लिए करता रहा। अब आप कैलकुलेट करें, आप 24 घंटों में जिस्म के लिए कितनी मेहनत करते हो, रूह के लिए कितनी मेहनत करते हो। अगर मैं भी सुबह से शाम तक जिस्म की आसाइशों के पीछे हूं तो मेरी सोच में और तागूत की सोच में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर मैं बकाए रूह की जंग लड़ रहा हूं तो मेरी फिक्र और हुसैन इब्न अली की फिक्र एक फिक्र बन जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।